विधायक जी आज मनराज एग्रो पे पहुंचे हैं, इंडस्ट्रीज पे पहुंचे हैं और हर्षपाल बंटी जी पूर्व प्रधान रहे हैं कैलाशपुर डोमपुरी के, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। क्या है मुलाकात का सबसे बड़ा कारण? हर्षपाल बंटी जी ये इस इलाके का सबसे हमारा पुराना मित्र है। हमने संघ की ओटीसी आईटीसी हमने बिल्कुल ही बाल्यकाल में एक साथ चालू की। ये हमारा पुराना मित्र है और यहाँ अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ। और बंटी भाई की एक खासियत है कि इनकी माता जी जितना इनको मानती है उतना ही मुझे भी मानती है। महीने 2 महीने में घर में भोजन करने ना जाओ तो उनके गुस्से का संदेशा भी आता है, इसीलिए हमको वो कोरम भी पूरा करना होता है कई बार। तो बंटी भाई यहाँ बैठना कोई खास बात नहीं। और वैसे भी बंटी भाई यहाँ के बहुत बड़े एक इंजीनियरिंग वर्क है इनकी, और लोगों को ट्रेंड भी करते हैं, लोगों को काम पे भी लगाते हैं। जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये सभापति बने हैं और इस बार तो उन्होंने छोड़ी, लेकिन गांव के जो लोग हैं बंटी भाई से इतना प्रेम करते हैं इनसे, ताकि यहाँ की जनता नहीं चाहती कि कभी जनप्रतिनिधि पद से हटे। हमने भी कहा था इनसे, लेकिन कुछ पारिवारिक दिक्कतें थी जिसकी वजह से इन्होंने, पद पे तो नहीं है लेकिन पद पे ना होने के बावजूद भी लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना इनके ब्लड में। और ये हमारा मित्र है, इस नाते इनके पास आना जाना कोई नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री पद का उत्तराखंड के अंदर उन्होंने निभा लिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित ही जैसे छोटे प्रदेशों में जैसे चलता है कि जल्दी पद बदले जाते हैं, तो एक संगठन के सामने भी चुनौती होती है। तो उसको हमारे संगठन ने पार किया कि हमेशा बदलाव, उससे आगे बीजेपी ने निकलने का काम किया है और ये हम श्रेय पुष्कर सिंह धामी जी को दिया है पार्टी ने। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको इस उपलब्धि के लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुउद्देशीय शिविर में आज आपकी सहभागिता रही है, क्या आप कुछ संदेश जो है क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे? क्योंकि मिशन 2027 जो है आने वाला है, विधायकी चुनाव आने वाला है और कहीं ना कहीं जो है सरकार जनता के द्वार तक का जो है लगातार कार्यक्रम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? जन जन की सरकार जनता के द्वार यह आयोजन था और इसमें सबसे बड़ा आम जनता को लाभ है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी विभागों के स्टॉल एक जगह लगे, और चाहे कोई विकलांग हो, चाहे कोई विधवा हो, वृद्ध हो, किसी की थाने की सुनवाई है, किसी की बिजली का मीटर का है, जल जीवन मिशन से संबंधित है, पेंशन की समस्या है। ऐसे जो गरीब लोग हैं, जिनको जो आवश्यक लोग हैं, जिनके लिए विभाग काम करता है, विभिन्न योजनाएं बनी हैं। कई बार विभागों में ऑफिसों में जाओ तो आम आदमी, गरीब आदमी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाता है, तो कई बार अपने टेबल पे अधिकारी नहीं मिल पाते, तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति का नुकसान होता है। फिर उसका सबसे बड़ी बात, फिर उसका मन भी खराब होता है। तो इस महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने ऐसे आयोजन किए हैं ब्लॉक लेवल पे, और एक ही टाइम में सभी अधिकारी मिल जाएंगे, विभाग मिल जाएंगे, आम जनता के काम होंगे। इसीलिए इस अच्छे काम के लिए मैं अपनी सरकार को इसकी शुभकामना देता हूँ। जी, बंटी भैया से बात करना चाहूँगा। बंटी भाई, विधायक जी आपके आप पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुरानी मित्रता के कौन से दिन याद करना चाहेंगे? मैं छोटा सा था तो शिव विद्या मंदिर में मैं पढ़ता था, तो ओटीसी के लिए मेरे को बुलाया गया, तो माननीय विधायक जी ने मेरा वहाँ बहुत साथ दिया। एक हमारे वहाँ दोस्त हुए करते थे अशोक जी, उन्होंने हमारी मित्रता होगी उनके बाद, और तब से हमारा इनसे बहुत प्रेम है। और ये बात उसके बाद हम कई दिनों तक मिले नहीं। विधायक बाजपुर बन गए, उस टाइम शायद चेयरमैन थे, तो वहाँ पे फिर मैं एक दिन किसी के साथ गया वहाँ, तो इन्होंने पूछा भी, मेरे को इशारा करके पूछा भी, तेरे हर्षपाल है? तो मैंने कहा जी सर। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को शायद 15 साल बाद, 20 साल बाद मुलाकात हुई, तो मेरे को देखते ही पहचान लिया। जबकि जब मैंने ओटीसी की थी
तो मेरी दाढ़ी मूछें भी नहीं थी, और उस टाइम तो मैं, नहीं, हमारी थी। आपकी भी नहीं थी आपकी भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमारा सौभाग्य रहा है गदरपुर, ये विधायक बन के आए, और उसके बाद लगातार यहाँ के विधायक यहाँ रहे, और आगे भी हमारी ये प्रयास रहेगा कि यहाँ का विधायक बने, प्रयास क्या रहेगा, बनेंगे ही, और आगे मंत्री पद भी मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी, मतलब ये बात कही जाए कि प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चर्चा ये होती है कि अरविंद पांडे जी को जो एक बार देख ले तो नाम याद रहते हैं, तो उस चीज को जो है आप साफ तौर पर बता रहे हैं कि 20 साल बाद मिलने के बाद भी जो है नाम याद रहा, चेहरा याद रहा। बचपन का चेहरा एक मासूम चेहरा होता है, और दाढ़ी मूछे के बाद तो कोई पहचान ही नहीं पाता है ना। इन्होंने उसमें मुझे 100 लोगों की भीड़ में मेरे को पहचान के अपने साथ बैठाया, और वो जो पल था मेरे लिए, वो एक मतलब आपको मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता कैसा था, कि अपना कैसा प्राउड फील कर रहा था कि भाई मैं आज एक विधायक के साथ बैठा हूँ जो जिसको कोई जानता तक नहीं था। उस टाइम तो हम कोई परिचय भी नहीं था कि मैं हर्षपाल सिंह का कोई नाम भी नहीं जानता। मैं चाहूंगा एक बार आईडी इधर कर दीजिए। विधायक जी, जिस चीज को लेकर के आज भी पूर्व प्रधान हर्षपाल बंटी जी जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्या कुछ यादगारें रही हैं उस वक्त की? भाई, हकीकत तो ये कि हम दोनों बच्चे थे और कक्षा 9 में पढ़ते थे हम लोग। तो हम लोग गए थे ओटीसी में, गए थे एक साथ। तो उस समय की मित्रता है, हम एक साथ दरी पे सोते थे, जो सामान घर से लाए थे बांट के खाते थे, और 20-22 दिन एक साथ रहना। तो बचपन की मित्रता है, लेकिन मित्रता उस समय की है कि ये इतने बड़े व्यवसायी बनेंगे, इसका अंदाजा उस समय इनको भी नहीं था, और मैं विधायक बनूंगा इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और उसके बाद जब ओटीसी खत्म हो गई तो ये अपने घर, हम अपने घर, बच्चे ही थे, कक्षा 9 में पढ़ने वाले। जब नगर पालिका अध्यक्ष बना मैं, उसके बाद 2002 में विधायक बना, 2007 में विधायक बना। किसी काम को लेके यहाँ से शिष्टमंडल गया हुआ था मेरे पास, चीनी मिल गेस्ट हाउस में बैठे थे हम लोग भाजपा जी। तो ये गए तो थोड़ी सी इनसे बताने में थोड़ी एक चूक हो गई। भाई गदरपुर के लोग आए हैं, मुझे भी खुशी हुई। तो इन लोगों से मैंने पूछा उनमें से कि यार एक हमारे दोस्त है वहाँ हर्षपाल बंटी, उसको जानते हो आप लोग? तो सब लोगों ने कहा सर ये बैठा हुआ। तो घटना ऐसे घटी थी। तो उस समय हम दोनों उठ के गले मिले, क्योंकि हम मिले थे 20 साल बाद। मुंह पे दाढ़ी मूछी नहीं थी, और उसके बाद हम लोग मिले, शक्लें बदल गई, लेकिन नाम याद था, इनको भी याद था। अच्छा, इनको नहीं मालूम कि अरविंद पांडे वही है जो विधायक बन गया, और मुझे भी नहीं मालूम कि हर्षपाल बंटी यहाँ व्यवसायिक है। तो हम लोग 20 साल बाद मिले, और आज भी हम लोग को सब यादें ताज़ी हैं। भगवान करे हमारे बंटी भाई खूब आगे बढ़े, और ये लोगों की सेवा करता है। देखो, बिना, जैसे कई लोग पद पे आने के लिए कई तरह की मदद करते हैं लोगों की, लेकिन ये निस्वार्थ, निश्चल लोगों की मदद करना बाल्यकाल से ही, और इनके परिवार में ये चीज़ें हैं। और ये स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमारे भाई, ये मित्र हैं। बंटी भाई, 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे 27 को लेकर के? मैंने तो अग्रिम शुभकामनाएं दे दी है, और मतलब इसमें कोई संकोच नहीं कहते हुए कि अगली बार के विधायक हमारे अरविंद पांडे जी हैं, और मंत्री भी का भी पद मिलेगा, ये श्योर है मेरी तरफ से। क्योंकि ऐसा प्रबल जो छवि का व्यक्ति है वो हमारे उत्तराखंड में तो कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। और तो ये थे हमारे साथ हर्षपाल बंटी जी और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी, जिन्होंने अपने बाल्यकाल को याद करते हुए अपनी बात को साझा किया। जिन जिनको अच्छा लगा वो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताइए कि किस किस का याराना जो है बाल्यकाल से क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के साथ रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।